खबर मिल रही है। आईआईटी कानपुर के हॉस्टल में मिला महिला का शव। रिसर्च स्टाफ मेंबर डॉक्टर पल्लवी का शव मिला है। पुलिस फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। बायो साइंस बायो इंजीनियरिंग विभाग से जुड़ी थी डॉक्टर पल्लवी। ओम बाबू हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम, क्या अपडेट, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? जी, मैं आपको बताऊं कि ये देर शाम करीब 8 बजे घटना है। यहाँ पर सूचना मिलती है कि आईआईटी के एक हॉस्टल में महिला स्टाफ मेंबर डॉक्टर पल्लवी का शव पंखे से लटकता हुआ मिला है। आनंद फान में पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस जब दलबल के साथ पहुंचा और आईआईटी के शिक्षकों ने जाकर दरवाजा तोड़ा तो उसके शव को बाहर निकाला गया है। फिलहाल आईआईटी के अंदर ही पुलिस और फायर फॉरेंसिक की टीम पड़ताल कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि डॉक्टर पल्लवी ने कैसे खुदकुशी की। डॉक्टर पल्लवी उड़ीसा की रहने वाली बताई जा रही हैं और ये आईआईटी में रहकर ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ओम, नोएडा एयरपोर्ट को लेकर लखनऊ में सीएम ने हाई लेवल मीटिंग की और इस दौरान सीएम योगी ने एयरपोर्ट के निर्माण और कनेक्टिविटी की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट तक बेहतरीन रोड, मेट्रो और रैपिड रेल कनेक्टिविटी होगी और इतना ही नहीं, आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली से भी सीधी कनेक्टिविटी होने की बात कही गई। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को फरवरी 2024 तक रनवे तैयार करवाकर ट्रायल लैंडिंग करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जेवर को रेल सेवा से जोड़ने के लिए चोला से रुंदी तक नई रेल लाइन बनाने की तैयारी करने की बात भी कही। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की है। नोएडा एयरपोर्ट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं बाराबंकी में लुटेरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला। ग्राहक बनकर आए लुटेरों ने बर्तन कारोबारी को बंधक बनाकर करीब 13 करोड़ के सोना चांदी और कैश लूट लिया, जबकि पड़ोसियों को लगा कि दुकानदार अपना सामान कहीं भिजवा रहा है। बाराबंकी में बदमाशों ने जो तांडव मचाया उसे देख पुलिस भी दंग रह गई। शाम का वक्त था, अंधेरा गहराने लगा था। कस्बे की सभी दुकानें लगभग बंद हो रही थीं। तभी कुछ ग्राहक बर्तन की दुकान में दाखिल होते हैं, बर्तन दिखाने को कहते हैं, फिर हथियारों के दम पर बंधक बना लेते हैं। आगे की कहानी दुकानदार से सुन लीजिए। 5 लोग आए थे और मतलब यहाँ तो एक ही आया, कहना भी हमको बनाना था ना। हम वहाँ लेने गए, बस ये समझ लो हम यहाँ से पैसे वो हमारे साथ पलट दिए थे। वहाँ पे हमको बंधक बना दिया था। अच्छा, बांध दिए थे। कितने लोग थे? 5। हथियारों से लैस बदमाशों ने व्यापारी की बहन के गले में फंदा डालकर लटका दिया। फिर कारोबारी से कहा कि जहाँ भी सोना चांदी और कैश रखा हो बता दो, नहीं तो बहन को मार डालेंगे। इसके बाद घर में 3 घंटे तक लूटपाट की। 5-6 बोरों में सोना चांदी, कैश और बाकी सामान भर कर ले गए। बंद करने जा रहे थे, वैसे ही आए, बोला ये एक बोले बता रहे थे कि एक आया, कहा हमको भगवाना दे दीजिए। तो बोले ऐसा है, नौकर जा चुका है, सुबह तुमको मिलेगा। तो बोले हम यहाँ आए हैं और कहीं से, तो हम यहाँ समुदाय केंद्र में है, तो हमको खाना बनाना है। भगवाना लेने के लिए जैसे करें पर्दे के पास पहुँचे, पर्दा के पास पहुँचे नहीं थे, वैसे सवाई कर दिया। एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तीनों हो गए, 2 और पीछे से। व्यापारी का दावा है कि डकैत 13 करोड़ से ज्यादा का सामान लूट ले गए। बदमाशों के जाने के बाद कारोबारी ने पड़ोसियों को फोन किया, तब जाकर परिवार को मुक्त कराया गया। इधर जैसे ही पुलिस को इस सनसनीखेज वारदात की खबर मिली, पूरे शहर की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया, लेकिन तब तक डकैत काफी दूर जा चुके थे। वारदात बाराबंकी के कुर्सी कस्बे की है। बर्तन व्यापारी शिव कुमार निगम चांदी को गिरवी रखकर ब्याज पर पैसे लेते थे। घर में आगे की ओर उनकी बर्तन की दुकान है, दुकान के पीछे उनका घर। कारोबारी और उनकी 2 बहनें एक साथ रहती हैं। कारोबारी के मुताबिक शाम करीब 7:30 बजे 2 लोग दुकान में आए और बर्तन मांगे, लेकिन जैसे ही दुकानदार बर्तन लेने अंदर गया
3 बदमाश अंदर घुसे और सभी को बंधक बना लिया। ही वो दोनों स्टाफ शाम को अपने निकलते हैं दुकान से, वैसे ही कुछ अज्ञात बदमाश इनके घर में घुसे हैं और इनके यहाँ उन्होंने कतिपय वस्तुओं और नकदी की ले गए यहाँ से। पीड़ित ने जब पुलिस से बदमाशों के जुल्मों सितम की कहानी बयां की तो पुलिस भी दंग रह गई। फिल्मी स्टाइल में डकैतों ने बहन को बंधक बनाया और भाई से कहा जो भी कैश सोना चांदी हो सब ले आओ। फिर माल मिलते ही गाड़ी में डालकर फरार हो गए। लगभग में 8 बजे से 8:40 के बीच में एक गाड़ी उधर से जिसमें 5 बदमाश बैठे हुए थे, मुंह पे मफलर वगैरह लपेटे हुए थे। तो हम लोग 4 दोस्त यहाँ बात कर रहे थे कि यार देखो ये जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर इनको ठंडक लग रही है। तो हम लोगों ने हंसी मजाक भी उड़ाया। बाहर की गाड़ी का नंबर प्लेट था, तब नंबर प्लेट लगी हुई थी। इतना कहने के बाद वो गाड़ी चली गई मार्केट में। देखा वो लास्ट गठरी लाद करके स्पीड में इधर निकले तो ये स्ट्रीट लाइट लगी हुई, स्ट्रीट लाइट में उनके हाथ में पिस्टल था, लेकर के बैठे हुए थे बिल्कुल लोड। देखा उनके हाथ में, तब मेरे मन में आशंका जागी कोई हादसा हो गया है। तब मैंने सबको मोहल्ले में जगाया है। कारोबारी की माने तो 2 बदमाशों ने आंगन में गन पॉइंट पर बंधक बनाकर रखा। 3 बदमाश घर के एक कमरे में घुसे और अलमारी की चाबियां पूछकर उनके ताले खोले और सोना चांदी कैश निकाला। पूरा सामान एक बोरियों में भरने लगे। डकैतों ने इत्मीनान से पूरे घर में घूम घूम कर कीमती सामान खोजा। 80 किलो से ज्यादा चांदी, कई तोले सोना और कैश इकट्ठा किया और 5-6 बोरियों में सामान भरा और आराम से फरार हो गए। अब पुलिस डकैतों का पता ठिकाना ढूंढ रही है। थाना कुर्सी पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। हमने 4 टीमों का गठन किया है और तत्परता से इस घटना का वर्कआउट किया जा रहा है। निश्चित तौर पे जो ये घटना है वो एक जो क्षेत्र है यहाँ पे लोगों ने सहयोग किया है। सीसीटीवी कैमरे वगैरह हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। अति शीघ्र इस घटना का वर्कआउट होगा। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आला अधिकारी फौरन मौके पर पहुंचे। मामले की जांच पड़ताल की गई। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला। फिलहाल पुलिस का दावा है कि जल्द ही लुटेरे सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गाजियाबाद में एक महिला ने उसके ही पति ने महिला की हत्या कर दी। जब बच्चों से पुलिस ने कत्ल की वजह पूछी तो चौंकाने वाला सच सामने आया। पता चला कि शख्स ने महज चाय के लिए बीवी को चापड़ से काट डाला। देखिए रिपोर्ट। चाय के लिए चापड़ से काटा। 52 साल की बीवी का कत्ल। गुस्से में आदमी न जाने क्या कुछ कर जाता है। कभी खुद को नुकसान पहुंचाता है तो कभी दूसरों की जान ले बैठता है। लेकिन जब तक गलती का एहसास होता है बड़ी देर हो चुकी होती है। कुछ ऐसा ही हुआ गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में। चौंकाने वाली बात यह है कि पति धर्मवीर ने पत्नी सुंदरी की पीछे हथियार से वार किया और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। चाय को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और कहासुनी के बाद गुस्सैल पति ने अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। बात बस इतनी सी थी कि पति ने पत्नी से चाय मांगी, लेकिन काम के चलते बीवी वक्त पर चाय नहीं दे पाई। महज चाय के लिए पति हैवान बन गया और धारदार हथियार से बीवी के धड़ को अलग कर दिया। एक ही पल में 30 साल का रिश्ता खत्म। जैसे ही कत्ल की खबर गांव में फैली, हड़कंप मच गया। फौरन पुलिस को वारदात से इत्तला किया गया। ग्राम फजलगढ़ में एक 50 वर्षीय महिला की हत्या की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। जानकारी करने पर यह पाया गया कि सुंदरी नाम की मृतका है। घटना मोदी नगर के गांव फजलगढ़ की है। परिवार के मुताबिक 15,000 रुपए को लेकर पति पत्नी में विवाद चल रहा था। इसी बीच पति ने चाय बनाने को कहा, फिर धर्मवीर ने आपा खो दिया। जब बच्चे दोनों के झगड़े में बीच बचाव करने पहुंचे तो उन पर भी हमला करने की कोशिश की। ये गांव में चाय बना रही थी, चाय बनाती हुई को पीछे से वार करा तलवार से। किसने करा है? उसका आदमी का। क्या नाम है आदमी का? बताओ। धर्मवीर है। धर्मवीर।
किस बात को लेकर ये विवाद हुआ है? ये तो पता ये कोई पता नहीं चला। 35-40 साल की 40 साल की तो है। हाँ। आरोपी धर्मवीर जाटव गांव में सब्जी बेचकर अपना परिवार चलाता था, लेकिन नशे के आदी धर्मवीर को अपने सब्जी के धंधे से उतनी कमाई नहीं होती थी कि परिवार के खर्च को सही से चला सके। इसी बीच धर्मवीर की पत्नी ने घरेलू काम के लिए एक सहायता समूह से कुछ दिन पहले 50,000 रुपए का लोन लिया था। सुंदरी ने 35,000 रुपए घर की मरम्मत में खर्च कर दिए। 15,000 रुपए बचे थे। इन्हीं पैसों पर धर्मवीर की नजर थी, जिसके लिए पति कातिल बन बैठा। धर्मवीर 15,000 रुपए मांग रहा था। पत्नी सुंदरी ने उसे रकम देने से मना कर दिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। मंगलवार सुबह इसी बात को लेकर एक बार फिर से पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। इसी बीच चाय बनाने को लेकर दोबारा बात बढ़ गई और धर्मवीर ने आपा खो दिया। चीख सुनकर उनके बच्चे बीच बचाव करने पहुंचे तो धर्मवीर ने उन पर भी हमला कर दिया। शोर सुनकर भीड़ को आता देख धर्मवीर मौके से फरार हो गया। उनके पति धर्मवीर द्वारा आज सुबह लगभग 7 बजे चाय बनाने को लेकर इनसे कुछ कहासुनी की गई, जिसके बाद घर में रखे एक पुराने धारदार हथियार से धर्मवीर द्वारा सुंदरी के गर्दन व सर पर पीछे से वार कर दिया गया, जिससे उनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही एएसपी मोदीनगर और भोजपुर पुलिस मौके पर पहुंची। महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि फरार पति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगी है। दावा है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार से लूट की एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। नकाबपोश बदमाशों ने महज 3 मिनट में 2 करोड़ रुपए लूट लिए और पल भर में आंखों से ओझल भी हो गए। जबकि चंद दिन पहले ही पटना के कोर्ट में सुपारी किलर की हत्या कर दी गई थी। अब दिन दहाड़े लूट की वारदात से साफ हो गया है कि बिहार पुलिस का इकबाल चूर चूर हो गया है। लोन लेने वाले लुटेरे 3 मिनट में 2 करोड़ की लूट। सीसीटीवी में कैद लाइव लूट। बिहार में लुटेरों की बहार। ये खौफनाक तस्वीरें बिहार के शेखपुरा की है, जहां गन पॉइंट पर दिन दहाड़े बदमाश लूट की ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं कि पूरा शहर सन्न रह जाता है। हटिया मोड़ के पास मौजूद आशीर्वाद गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी में दोपहर 1:14 पर 5 लोग मास्क लगाकर घुसे और सोना लूट ले गए। गोल्ड लूट की इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि महज 3 मिनट में ये पूरी वारदात हो रही है। सीसीटीवी फुटेज देख के लग रहा है कि 5 व्यक्ति आए थे यहाँ पे और लोगों को बंधक बना के खुलवाया गया है वहाँ पे और डकैती की गई है। तो इसमें हम लोग अभी जांच करेंगे आगे। साथ टीम गठित की गई है, कुछ जगह पे अभी कोशिश भी की गई रेड करने की। मेरा उम्मीद है कि जल्दी हम लोग इनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेंगे और उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि मास्क पहने लुटेरे पहले अंदर घुसते हैं और फिर 3 मिनट के अंदर लॉकर से 200 पैकेट सोना लूट लेते हैं। लूटे गए सोने की कीमत 2 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। पूरी घटना 2 से 3 मिनट की है। तस्वीरें देखिए कैसे एक एक कर बदमाश अंदर आते हैं और पल भर में पूरे स्टाफ को बंधक बना लेते हैं, जबकि बदमाशों को ये बखूबी पता था कि उनकी करतूत सीसीटीवी में कैद हो रही है। घटना की खबर मिलते ही फौरन पुलिस मौके पर पहुंची। लूट की तफ्तीश में लगे एसपी ने कहा कि जल्द ही लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन यह वारदात बिहार में अपराधियों के बहार की सबूत है। बिहार में यह पहली बार इस तरह की घटना नहीं है। हर दिन बिहार में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी चंद दिन पहले ही कोर्ट में सुपारी किलर छोटे सरकार की हत्या कर दी गई थी। अब दिन दहाड़े लोन कंपनी में लूट की तस्वीरों ने बिहार पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ एक्टिविटीज अभी आए हैं और अभी तो तुरंत शुरुआत है, अभी कुछ कहना सही नहीं रहेगा इसमें। जैसे आगे आएगी आप लोग अपडेट किया जाएगा। कितना लगभग घटना हुई है? अभी जो हम लोग बताया जा रहा है, लोग 200 पैकेट है, तो हम लोग कंफर्म कर लेंगे क्या क्या था इसमें, रिकॉर्ड की तरफ से मेंटेन करेंगे, सब चेक करेंगे। फिलहाल लुटेरों की तलाश में पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। सीसीटीवी से लूट के कई राज खुलने की उम्मीद है।
छुट्टी पर रहने वाले आशीर्वाद लोन फाइनेंस कंपनी के कर्मियों पर भी पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस का दावा है जल्द ही लुटेरे सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आजमगढ़ में बेकाबू कार ने बाइक सवार को रौंदते हुए ई रिक्शे में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ई रिक्शा सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टक्कर मारने वाली कार पर पुलिस का लोगो भी लगा हुआ है। घटना अतरौलिया थाना इलाके की। कार छोड़कर ड्राइवर फरार है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। यूपी पुलिस के लिए पब्लिक ग्रीवांस रेवेन्यू पोर्टल लॉन्च किया गया है और ये यूपी पुलिस टेक्निकल सर्विसेज ने पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल की मॉनिटरिंग लोक शिकायत अनुभाग पुलिस मुख्यालय लखनऊ से होगी। थानों पर मिलने वाले प्रार्थना पत्र की इस पोर्टल पर एंट्री की जाएगी और एक क्लिक पर शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर समेत तमाम जानकारियां मिलेंगी। 10 दिन के अंदर इन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करना होगा। तो यूपी पुलिस के लिए पब्लिक ग्रीवांस रिव्यू पोर्टल लॉन्च किया गया है। मिर्जापुर में ठगी का अनोखा मामला सामने आया है। होमगार्ड की नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवक के बैंक खाते पर कब्जा कर लिया गया। फिर ठगों ने 8 दिन में लगभग 3.5 लाख का लोन देने का वादा किया। माफ कीजिएगा, 3.5 लाख का लेन देन कर लिया। साजिश का शिकार बनने की जानकारी लगते ही युवक ने बैंक खाता बंद कर पुलिस से साइबर क्राइम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पुलिस मामले को संज्ञान में लेकर आवश्यक कार्रवाई करने में जुटी है। साजिश का शिकार बना युवक संतनगर थाना क्षेत्र के खंडूर मझारी गांव के निवासी विनय कुमार का बताया जा रहा है। होमगार्ड में भर्ती के नाम पर उसका जो बैंक अकाउंट है उसका नंबर, KYC, ATM का नंबर सब प्राप्त कर लिया गया। वो कहा गया कि आप नौकरी मिल जाएगी। फिर इसके अकाउंट में 30/11/2023 से 8/12 के बीच में करीब 3,42,000 रुपये इसके अकाउंट में आया और पैसा आते ही उसको विड्रॉ कर रहे थे। वो बाद में उसको जानकारी होने पर कि उसका फ्रॉड हो रहा है तो उसके बैंक अकाउंट को बंद कराया गया है। मेरठ में स्मार्ट इंडिया हैकथॉन कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों से संवाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे भी कांटेक्ट करेंगे तो हो सकता है आपके नए नए आइडियाज वो इंक्यूबेशन और बाद में स्टार्टअप के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में उपयोगी हो सकते हैं। जी सर। और आप तो जानते हैं कि भारत का स्पेस प्रोग्राम आज पूरी मानवता के लिए उम्मीद की किरण बन चुका है। जी सर। चंद्रयान 3 ने भारत को चंद्रमा पर लैंड कराया। ये सफलता सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसने भारत के प्रति दुनिया का नजरिया ही बदल दिया है। दुनिया में ये भाव और सशक्त हुआ है कि भारत कुछ भी कर सकता है। आप जैसे अनेक युवा साथी जो देश के स्पेस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन टाइम पीरियड है। स्पेस टेक आधारित इकोनॉमी के लिए आने वाले दशक बहुत अहम होने वाले हैं। इसमें भारत अग्रणी देशों में हो, इसलिए हमने बीते 10 वर्षों में बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। युवा शक्ति को अधिक अवसर देने के लिए स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया है। हमने इसरो की फैसिलिटीज को युवा स्टार्टअप्स के लिए ओपन किया है। आज इन स्पेस जैसा संस्थान हमारे पास, और मैं आपको चाहूंगा कि इन स्पेस का हेडक्वार्टर वहीं है। आप जरूर एक बार उन लोगों से भी मिलिए। जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये सिर्फ स्पेस साइंस तक सीमित नहीं है।
इससे रोजमर्रा की अनेक समस्याओं का समाधान होता है। इसलिए स्पेस में जिसको महारत है वो निश्चित रूप से दूसरी टेक्नोलॉजी में भी फर्स्ट रो में रहने वाले हैं। चलिए, मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन जुड़ रहा है हमारे साथ? अभी वीर सुरेंद्र साय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी संबलपुर उड़ीसा के आदरणीय सैयद सिद्दीकी हुसैन माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करें। तो संवाद कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों के साथ। हर